मेरा नाम शेफ़ स्नेहा नंदा है। मैं बेसिकली जो हूँ दिल्ली से हूँ और ही इज़ माय हस्बैंड मिस्टर रवि नंदा। एंड मैंने जो है होटल मैनेजमेंट में डिग्री करी है फ्रॉम CGC लांडा कॉलेज से, एंड मास्टर्स भी वहीं से किए मैंने। और उसके बाद मैंने JW मैरियट एंड ताज में जो है मैंने एज ए शेफ़ काम किया। देन मैंने अपने 2 यूट्यूब चैनल ओपन करे, शेफ़ स्नेहा नंदा फूड्स एंड HM शेफ़ स्नेहा। एंड मैंने जो है एक अपनी रेसिपी बुक लिखी थी नवरात्रि फूड फेस्टिवल, जिसमें मेरी जो है इनोवेशन डिश है नवरात्रि फूड अरबी की है, जिसमें मैंने मखनी ग्रेवी के जो है कोडिंग बनाई है। वो आज तक जो है मखनी ग्रेवी में अरबी नहीं बनी, वो भी नवरात्रों की। तो वो मैंने मेरी वो जो है इनोवेशन डिश है। एंड जो है मेरा दिव्या चैनल पे भी ना मेरा लाइव टेलीकास्ट हुआ था, और उसमें मैंने जो है नवरात्रि फूड जो है लाइव बना के दिखाया था, और लाइव टेलीकास्ट मेरा जैसे दिव्या आप चैनल पर मैम हुआ था। शेफ हैं और वैसे होटल की तरफ जाने, फूड इंडस्ट्री की तरफ जाने के जो है आप मसाले में आ गए, तो ऐसा कैसे इतना स्टेप आपने अलग से ले लिया? यस, क्योंकि जो है मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं शेफ़ बनूं। तो उसके बाद जो है मेरा जो है पहले मेरा ये जो है मेरा सपना जो है ड्रीम मेरा पूरा नहीं हो पाया, वो मेरा हस्बैंड ने करवाया ये शेफ़ का। ये वही और बात हो उसके गई, जैसे हर एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वैसे ही एक हस्बैंड का हाथ है आपके पीछे। हाँ जी, हाँ जी, मेरे हस्बैंड ने जो है आफ्टर जो है मैरिज जो है मेरी जो है डिग्री करवाई एंड मास्टर्स करवाई। और जो है कोई हस्बैंड नहीं होता कि जैसे नाइट शिफ्ट करी या मॉर्निंग शिफ्ट करी, है ना। तो वो भी मेरे फैमिली ने जो है, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ, इन्होंने भी मुझे काफ़ी जो है सपोर्ट किया। मतलब जैसे अब मैं सुबह चली गई शाम को आई हूँ, खाना जैसे मर्जी जो बना के गई वो इन्होंने खाया। मतलब सबसे मैं थैंक यू सो मच अपनी फैमिली को करती हूँ एंड अपने हस्बैंड को करती हूँ, ताकि जो है उन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। मैम जैसे मसालों की बात है, मसालों का मुझे बचपन से ही था कि जैसे फ्रेगनेंस लेनी, जाना मार्केट में। मेरे जो मम्मा थे उनको जो है ज़्यादा नॉलेज थी मसालों की, तो मैं मम्मा से पूछती रहती थी कि ये कौन सा मसाला है, ये क्या है। तो फ्रेगनेंस लेती थी, टेस्ट करती थी। तो टेस्ट से और फ्रेगनेंस से मुझे जो है वो बचपन से ही मुझे आदत थी। तो वो उस मसाले से फिर मैंने घर पे डिस्कस किया, हस्बैंड को बताया कि ये मसाला ये है, ये इसमें डलता है, मेरी मम्मा ने ऐसे बताया। तो इस कारण से भी हस्बैंड ने बोला कि क्यों ना फिर हम अपनी कंपनी जो है स्टार्ट करते हैं मसालों की। तो मैं बोला हाँ, क्यों नहीं, हम कर सकते हैं। फिर बोला कि मतलब उन्होंने ही मेरे से कहा कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें जो है ज़्यादा टाइम लगता है। मैं बोला जिंजर गार्लिक अनियन जो है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इवन जो मसाले नॉर्मल वो तो हम जैसे मर्जी डाल लें, बट इसकी भी एक क्वांटिटी है कि हमने मिर्च कितनी डालनी है, सॉल्ट कितना डालना है, किसी में तेज़ हो जाता है, किसी में कम हो जाता है ना। तो इसमें हमने जो है पूरी क्वालिटी और कॉस्ट कंट्रोल ही करा हमने इस मसालों तो में। मैम जैसे आपने अब हर घर होटल स्लोगन दिया है, तो वो किसने कैसे आपके दिमाग में आया, उसके बारे में बताएं। इसके जो आया है, मेरे माइंड में नहीं आया बेसिकली जो है ये मेरे हस्बैंड के माइंड में आया, जब मैंने उनको जो है एक क्वालिटी मेंटेन करके दी, और 2 टेबल स्पून डाला एंड वेजिटेबल्स उसमें ऐड करी, और मसाला जो वेजिटेबल्स बन गई। इवन अभी भी कल भी मैंने वो जो सब्जी बनाई, मेरे जो गेस्ट जो आए हैं दिल्ली से एंड अम्बाला से, उन्होंने वो सब्जी खाई, वो कहते हैं होटल से। हमारा नहीं, ये तो शेफी मसाले से बनाया है, इसमें नो अनियन एंड नो जिंजर गार्लिक हमने ऐड नहीं किया। तो फिर ये जो हर घर होटल, ये मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये तो वही बात होगी कि अब तो हर घर होटल बनेगा। मतलब यस, अब तो हर घर होटल बहुत बढ़िया है। तो कुछ में जैसे लोगों का आप देख रहे हैं, लोगों का रुझान कैसा है इस मसालों के प्रति? आपने पैसे सैंपलिंग की होगी, लोगों को टेस्ट यस, कराया हो, कैसा रिस्पांस और फीडबैक मिला उनका आपको? इतना रिस्पांस आया कि उनके जो बच्चे हैं जो बाहर गए हैं, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने वहाँ के लिए भी उन्होंने परचेज़ किया और इवन उनको वहाँ तक पहुँचाया। अब वहाँ का इतना रिस्पांस आया कि उन्होंने हमें बोला कि आप हमें इतने मसाले भेजिए। अब हमारी जब कंपनी, मैंने अपनी लॉन्च करने से पहले उनको जब बताया कि हाँ हमारी लॉन्च हो रही है, उस दिन कंपनी लॉन्च होगी, उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल भी लेके आइए। यस। सर आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा कि आपका पास्ट के साथ एक्सपीरियंस किस चीज़, इस चीज़ में कैसे आप आगे एक्चुअली बढ़े? बेसिकली मैं सीईओ हूँ कंपनी का। तो मेरी वाइफ है वो शेफ़ हैं। तो बेसिकली बेसिक जो नॉलेज है वो सारी उनकी है, उसी को हमने कैप्चर किया है और इस कंपनी में डाला है। Really, sir। ये कितने लंबे समय का सफ़र तय करके आपने इस एक जुगाड़? साल, पूरा एक साल लगा हमें यहाँ तक पहुँचने में। तो सोच तो थी काफ़ी पहले से कुछ करना है, तो मगर अचानक एक दिन ख्याल आया मेरे दिमाग में, जब मैंने मैम को देखता था कि एक एक घंटा 2-2 घंटे किचन में लगा रहे हैं। शेफ़ हैं, लगाते हैं, शेफ़ लगाते हैं, मगर उसमें प्रॉब्लम मेरे को ये दिख रही थी कि अगर शेफ़ लगा रहे तो और लेडीज़ भी लगा रही हैं। तो मैंने मैम को ये बोला कि आप कुछ ऐसा करो कि इतना टाइम ना लगे, जस्ट ऐड एंड कुक।
ऑलरेडी मार्केट में ये कंसेप्ट था, मगर उसमें प्रॉब्लम्स थी जिसको कि हमने उसको भी सॉल्व करना था। तो मैम ने कहा ठीक है, मैम ने उस चैलेंज को लिया और मैम ने मेरे से गोल्ड तोलने वाली मशीन मंगवाई और कम से कम 70 to 80 मसालों की लिस्ट दी कि इसको अरेंज कर दो तो मैं कर दूंगी। तो वो हमारे लिए, मेरे लिए चैलेंजिंग था। अब वो कहीं मिले ना, तो वो गुजरात से, दिल्ली से, सब जगह से हम गए, वहाँ से हम लेके आए वो सारे मसाले। और उसके बाद मैम ने 25 से 30 ग्राम का पाउच बनाया और उस पाउच के अंदर उसमें इस तरह से बनाया कि जस्ट ऐड एंड कुक। तो उस दिन मैं समझ गया कि अब हो सकता है। तो वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। तो सर इसमें आपके कितने तरीके के मसाले आ रहे हैं इसमें? टोटल 12 तरह के मसाले हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो ग्राउंड मसाले हैं, 2 ब्लेंड हैं जो कि एक है टी मसाला और एक है रॉयल गरम मसाला, और 6 हैं हमारे रेडी टू कुक मसाले। रेडी टू कुक में हमारा ओनियन, जिंजर, गार्लिक ये ऑलरेडी डला हुआ है, तो अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर मार्केट शेयर के हिसाब से कैसे देखते हैं आप बिजनेस को? कि आपका मसालों का पहले ही बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं। मैं बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेने वाला हूँ और ये कंपनियों को सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा कि ये हुआ तो हुआ कैसे है। कारण है, काफ़ी 100 सालों से लगी हुई हैं कंपनीज, सिर्फ उनको प्रॉफिट लेना है और उसके आगे नहीं जा रही वो। क्योंकि मेन क्या है ना, आपने मसाला बेच दिया, अब वो घर पे जाके बनाना कैसे है, उसका एक चैलेंज होता है लेडीज़ के लिए। तो हमने इसके ऊपर ये वर्क किया कि हमने रेडी टू किया। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी लहसुन, अदरक, प्याज। मैडम को मैंने ये पूछा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कुकिंग में है किस चीज़ की, तो मैम ने कहा लहसुन, अदरक, प्याज, इन 3 चीज़ों को कुक करने में, काटने छिलने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और इसके ऊपर कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा इसी पे आती है। तो उसके ऊपर वर्क करते हुए मैम ने फिर इन 3 चीज़ों को ऐड किया। बाकी नमक और मिर्च वो आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। जैसे सर मसालों में हम देख रहे हैं कई लोग लेते हैं मसाले तो वो स्वाद नहीं आता या केमिकल से होते हैं उन मसालों में, तो ये आपके मसाले किस तरीके? वो इसीलिए स्वाद नहीं आता ना कि कंपनी ने बेचने के बाद काम ख़त्म, मगर हमारा काम ख़त्म नहीं है। हमने अगर किसी को मसाला दिया है तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमारे मसाले से स्वाद सब्जी बने। हम कहते हैं कि अब हर घर होटल, हमारे मसाले के ऊपर लिखा हुआ है अब हर घर होटल। वो रीज़न ही ये है कि हम रेसिपी दे रहे हैं, जस्ट 3 लाइनों की रेसिपी है। जो भी हमसे मसाला खरीदता है उसके व्हाट्सएप नंबर पे 2 फाइल्स सेंड करते हैं, एक वेज की फ़ाइल, एक नॉन वेज रेसिपीज़ की फ़ाइल। उन रेसिपीज़, एक फ़ाइल के अंदर 50 रेसिपीज़ होती हैं वेज की और 50 होती है नॉन वेज की। आप उन रेसिपीज़ को देख के आप होटल जैसा खाना घर पे बना सकते तो हो। ये जो नंबर है ये हर डब्बे पे बॉक्स में मेंशन है व्हाट्सएप नंबर जो कस्टमर लेगा? यस है, मगर जैसे कोई भी कस्टमर हमसे लेता है तो हम प्रॉपर बिलिंग चैनल से चलते हैं, बिलिंग करते हैं, उसका फ़ोन नंबर आ गया। और कस्टमर्स को इवन हम पूछ भी लेते हैं कि आपको वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए या दोनों चाहिए। कस्टमर यस करता है तो हम दोनों भेज देते हैं। जैसे आप सीईओ तो इसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और प्लेसमेंट का क्या प्रोसीजर रखा है? हमने अभी ये ऑफलाइन स्टोर खोला है फेस के लिए, मगर मेन हमारा फोकस ऑनलाइन के ऊपर है। हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, ब्लिंकिट इन सब पे जा रहे हैं। इसके अलावा हम अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, विद इन अ वीक हमारी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी शेफी.in के नाम से। उसके अलावा हम रिलायंस वालों ने हमें हाँ कर दी है अपने स्टोर पे हमारे मसाले रखने के लिए। इसके अलावा डी मार्ट पे हमारी बात चल रही है, वो देखते हैं कब तक हमें हाँ करते हैं। तो उसके बाद हम पूरी प्रॉपर तरीके से इंडिया में हम सप्लाई चेन बना देंगे। आपको इस नए मार्केट में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।